देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि इफ अ बॉडी ऑफ मास of 8 kg hangs from spring produce SHM if the amplitude is 0.3 meter and time period is 0.6 second. Find out the maximum energy and spring constant of a spring. तो हमको इसमें फाइंड क्या क्या करना है ये देख लीजिए। ऊपर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। 8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड जो कि एक स्प्रिंग से लटका है सरल आवर्त गति करता है। दोलन का आयाम 0.3 मीटर तथा आवर्तकाल 0.6 सेकंड है। पिंड की अधिकतम ऊर्जा तथा स्प्रिंग का वलनीयतांक ज्ञात करो। ठीक है, तो ये जब ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा, कोई भी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग इसका फिगर बना के हम आपको दिखा देते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बोला है कि एक स्प्रिंग है, इस तरीके से एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के एक सिरे पर क्या लटका हुआ है, द्रव्यमान लटका हुआ है। कितना, 8 केजी का ये द्रव्यमान जो है इसका मास कितना है, 8 केजी है, ये लटका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देंगे, तो विस्थापित करके जब छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। ठीक है, तो इसका अधिकतम आयाम कितना दिया गया है, 0.3 मीटर। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 0.6 सेकंड। तो ये 0.6 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कौन सी होगी, वही होगी जो इस एसएचएम कर रहा होगा कोई भी पिंड, उसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है। मैक्सिमम एनर्जी से यहाँ से आप उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जब ये एसएचएम कर रहा होगा तो अपना अधिकतम विस्थापन कितना कर रहा होगा, जितना उसका आयाम होगा उतना ही अधिकतम विस्थापन कर रहा होगा। तो अधिकतम हमको फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, अधिकतम गतिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे, सोल्यूशन डालते हैं। सबसे पहले जो भी दिया गया है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो मास कितना दिया गया है, एम इज इक्वल्स टू कितना, 8 केजी दे रखा है। ठीक है, आगे हमको क्या दे रखा है, टाइम पीरियड जिसको टी से डिनोट करते हैं, कितना, 0.6 सेकेंड। एम्पलीट्यूड दे रखा है ए कितना, 0.3 मीटर। ठीक है, तो ये हमको इतनी चीजें दे रखी हैं। अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसमें पहला पार्ट क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा या अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी। आप उसको एक बार वीडियो को देख लें तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर फिर हम आपको बता देते हैं फिलहाल तो क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर v बराबर क्या हो जाता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अधिकतम आयाम क्या हो जाए, अधिकतम इसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पर होगी, जहां पर इसका ये क्या करेगा, अपनी साम्य स्थिति में होगा, इसकी गतिज ऊर्जा वहां पर क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो ये विस्थापन इसका कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा ए आ जाएगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम आएगा, बी मैक्सिमम, और वी मैक्सिमम जब ओमेगा ए आ गया है। ठीक है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, 1/2 m वी स्क्वायर, ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ से जब v की वैल्यू लगाएंगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, तो ये निकल के आ जाती है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर सबकी वैल्यू लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/2 m की वैल्यू 8, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t होती है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी, 0.3, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। आप इसको क्या करिए, लगा के सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इंटू 4 पाई स्क्वायर/t की वैल्यू 0.6 का स्क्वायर इंटू 0.3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर, और इधर कितना, इसको हम इसके नीचे ले आ रहे हैं तो 0 पॉइंट कितना, 3/0.6, और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर हटा दीजिए, 3 से काट दीजिए, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कट गया तो हमारा कितना आ गया, 4 पाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, फिर से आगे से थोड़ा सा बता देते हैं, ये इसको इस तरीके से 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वही अगले स्टेप में 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 4 पाई स्क्वायर बचा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा हमारी कितनी आ गई है, के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 4
पाई स्क्वायर। अगर पाई की वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा 4 पाई स्क्वायर और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो ये जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमको क्या फाइंड आउट करना है, अगला पॉइंट फाइंड आउट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए देख लेते हैं यहाँ पर, चलिए सेकंड पार्ट डाल लेते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट आप खुद फाइंड कर लीजिए इसको। तो हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, एम अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, आगे देखिए, जब हम के को इधर ले जाएंगे तो के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन टी स्क्वायर। जैसे ही आप इसमें वैल्यू लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमको बताएं। ठीक है ना, तो ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा हमको। थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर एंड 50 न्यूटन पर मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज and a mass of 10 kg also joint at the one end of the spring system. Find out the time period of spring which oscillates in horizontal. क्लियर। अगला हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े दो स्प्रिंगों जिनके बल नियतांक क्रमशः 200 न्यूटन प्रति मीटर तथा 50 न्यूटन प्रति मीटर हैं, इससे 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड जुड़ा है। पिंड का क्षैतिज दोलन ज्ञात कीजिए। दोलन ज्ञात कीजिए, आवर्तकाल ज्ञात कीजिए या दोलन काल ज्ञात कीजिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इसलिए जानबूझकर नहीं लिखा गया है कि दोलन काल ज्ञात कीजिए। दोलन ज्ञात करने का मतलब यही है कि दोलन काल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर जानबूझकर काल को छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ऐसा कुछ क्लियर ना हो रहा हो तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी पढ़ लिया करो एक बार पेपर में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाला प्रेफर किया जाता है। अगर कोई हिंदी वाले क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वाला प्रेफर किया जाता है, इसलिए आप उसको इंग्लिश वाले को भी एक बार देख लें। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑसिलेशन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए कि एक सिस्टम दिया गया है। सिस्टम किसका, स्प्रिंग का। दो स्प्रिंग दिए गए हैं, तो बना लेते हैं। जैसे फिगर क्या होगा, इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कुछ। पहले हम फिगर बनाते हैं, आपको उसमें समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में क्या दे रखे हैं, दो स्प्रिंग दे रखे हैं और स्प्रिंग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को आपस में क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से दो स्प्रिंग ज्वाइन किए गए हैं और ज्वाइन करने के बाद एक सिरे पर उनके क्या किया गया है, मास को लटका दिया गया, मास को जोड़ दिया गया है, लटका दिया गया है या कुछ भी कहें। ठीक है, तो इस तरीके से ये मास जोड़ दिया गया है, ये स्प्रिंग का एक सिस्टम तैयार हो गया है। और ये देख रहे हैं आप, ये सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ है तो सीरीज में भी है। ठीक है, तो सीरीज का मतलब क्या होता है, एक एंड का एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ ले। ठीक है, वही चीज है कि एक एंड जो है वो दूसरे वाले के एंड से कनेक्ट हो जाए, तो वही सीरीज में होता है। ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। मास कितना है, 10 kg, ये हमको दे रखा है। ठीक है, इसको क्या किया है, थोड़ा सा आगे विस्थापित किया है और छोड़ दिया है। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से वाइब्रेशन करेगा अपनी मीन पोजीशन। अभी ये मीन पोजीशन में है, अब ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो एसएचएम करेगा, एसएचएम करेगा, हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले हमको ये K1 मान लेते हैं और ये K2 मान लेते हैं। और ये दे कितने रहे हैं कि स्प्रिंग, पहले वाले स्प्रिंग का बल नियतांक कितना है, स्प्रिंग बल नियतांक 200 न्यूटन पर मीटर और दूसरे वाले का स्प्रिंग बल नियतांक कितना है, 50 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, और जो भी चीजें नोट डाउन करनी है वो जो दी गई है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ से देखिए हमको K1 कितना दे रखा है, K1 इज इक्वल टू कितना, 200 न्यूटन प्रति मीटर पर मीटर। और K2 कितना दे रखा है, K2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। क्लियर। अब क्या है, और क्या दे रखा है, ये हम दे रखा है कितना, 10 kg। ठीक है, इतना हमको दे रखा है। आगे हम ये जानते हैं कि सीरीज में किसी को भी कनेक्ट कराएं, किसी भी स्प्रिंग को कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सीरीज में इसका प्रभावी, इन दोनों का प्रभावी स्प्रिंग बल नियतांक किस फॉर्मूले से निकाला जाता है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो कितना हो जाएगा, स्प्रिंग, यदि स्प्रिंग श्रेणी क्रम में, यदि स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका प्रभावी स्प्रिंग बल नियतांक, उनका प्रभावी स्प्रिंग बल नियतांक कितना हो जाएगा, जिसको हम कैसे डिनोट कर, देखिए प्रभावी बल नियतांक कितना होता है, 1/K इज इक्वल्स टू कितना, 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, कितना होता है, तो 1/K इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए आप, K1 K2
और इधर कितना हो जाएगा K2 प्लस K1। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम लेना सभी को आता है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो 1/k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। आप इसको पलट दीजिए तो K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, आप क्या करिए, अब इनकी वैल्यू लगा दीजिए, जैसे ही आप वैल्यू लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 200 इंटू 50 अपॉन 200 इंटू 200 प्लस 50, तो K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 इंटू 50 अपॉन 250। काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 4, तो K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। ठीक है, क्या न्यूटन पर मीटर, ये K की वैल्यू आ गई है हमारी। ठीक है ना, हमको दोलन निकालना है, दोलन काल निकालना है, तो T इज इक्वल टू कितना होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K। तो जो भी आप इसमें वैल्यू लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर किसमें आएगा, जो भी आए आप उसको निकाल के लाइए और आंसर आएगा आपका किसमें, सेकंड। ठीक है, तो T आपका जितना भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमको टाइप करके बताइए कितना आ रहा है, और ये सेकंड में आंसर आएगा हमारा। इतना ही, थैंक यू।